हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। तो एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर हमने देखा था लास्ट, मास नंबर किसे डिनोट करते हैं? ए से। मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N। तो हमारा फॉर्मूला हो गया A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो N की न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फॉर्मूला बना तो क्या हो जाएगा? A माइनस Z। ये याद रखना। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ओके, अब आगे जाते हैं। तो देखो, द जनरल नोटेशन दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ ए गिवन एटम इज, इस तरह जनरल नोटेशन किया जाता है X A Z, वेयर X क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। लाइक समझो कि एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो उसकी सिंबल लिखना है O, और बॉटम में उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा Z। का ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8, तो लिखेंगे 8। और एटॉम मास नंबर क्या है? 16, तो यहां पे लिखेंगे मास नंबर। चलेगा? तो X क्या है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। A क्या है? मास नंबर। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर। तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर मास नंबर लिखेंगे। कोई क्या होता है, बहुत बार पढ़े नहीं होते, क्योंकि ये चीज तो बहुत इजी होती है, पढ़ने की नहीं होती है, बार बार आएगा भी नहीं, तो कभी कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर नीचे क्या है, मास नंबर या ऊपर मास नंबर? यदि आपको गिवन है कि ये कौन है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं लेने का। देखो, मास, एटॉमिक मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन है। और ए क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ए और Z में किसकी वैल्यू ज्यादा है? ज्यादा होगी। हायर वैल्यू किसकी होगी? ए की। कि Z में ऐड करो, न्यूट्रॉन ऐड करने से एटॉमिक मास बनता है, तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी। इसमें जो ज्यादा है ना, वो एटॉमिक मास है, मास नंबर है, कम है वो एटॉमिक नंबर है। तो इतना याद रह जाएगा। तो आपको यहां से देखो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन 35 Br 80। ओके, तो इन दिस केस ये जो 35 है वो नीचे लिखे हुए Z है, तो इन दिस स्पीसीज Z इज इक्वल टू 35। Z क्या है? एटॉमिक नंबर। मतलब इन दिस स्पीसीज Z 35, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है? 35। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 35, तो Br 35 80 में हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 35। अब देखते हैं, इन न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो इन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इक्वल है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 35 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 35। अब देखो यहां पे एटॉमिक मास ए कितना है? 80। एटॉमिक मास ए कितना है? 80। और हमारे पास फॉर्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस N। तो N इज इक्वल टू A माइनस Z। मतलब 80 माइनस 35। देखो 80 माइनस 35 करो, 80 माइनस 35 क्या हो जाएगा? 45। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? 45। कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं 11th स्टैंडर्ड में, सेकंड चैप्टर में होता है लेकिन सब्जेक्ट में नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा, आपको ये SQ MCQ में पूछा जाएगा। तो आपको ओरली कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो देखते हैं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्पीसीज। नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेशन करना है। देखो फर्स्ट क्रोमियम 2452, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 22।
एटॉमिक नंबर जितना होता है ना उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर 24 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 24। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन 24 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। प्रोटॉन 24 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 24। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कहां से लाएंगे 52 माइनस 24, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 4 में से 2 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 28। चलो नाइट्रोजन की बात करो। नाइट्रोजन में यहाँ पे 7 लिखा तो एटॉमिक नंबर कितना आता है 7। एटॉमिक नंबर 7 है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 7। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मास अपॉन एटॉमिक मास, मतलब मास नंबर अपॉन एटॉमिक नंबर 14 माइनस 7 7। अब मेरे साथ साथ कर लेना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1। इन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 1 माइनस 1 0। कंफ्यूज नहीं होना, 0 तो 0 जो आता है वो लिखना है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 15। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन भी 15। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 31 माइनस 15। चलो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम इन एन एटम 32 माइनस 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन न्यूट्रल एटम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम 32 माइनस 6 7। इन ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन आर 8। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो इलेक्ट्रॉन भी 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे 16 माइनस 8। चेक कर लेना एटम है कि नहीं है वो। यदि आयन होगा ना तो उस पर चार्ज होगा प्लस या माइनस चार्ज, या प्लस या माइनस चार्ज कुछ नहीं भी नहीं है तो न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 12, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर सेम, तो इलेक्ट्रॉन भी 12। न्यूट्रॉन कितने होंगे 24 माइनस 12। Fe का एटॉमिक नंबर क्या है 26। एटॉमिक नंबर 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन 26। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 56 माइनस 26 30। इन बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 4। इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 9 माइनस 4 5। एटॉमिक नंबर यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 92, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 92। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 92। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे 235 माइनस 92, तो 5 सब्ट्रैक्ट 2 3, 12 माइनस 9 3 133। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर Z एंड एटॉमिक नंबर A। तो आपको Z और A गिवन है और आपको कंप्लीट सिंबल लिखना है। तो फर्स्ट Z इज इक्वल टू 17, तो आप सोचो Z इज इक्वल टू 17 कौन सा एटम है, याद रहना चाहिए। 2 दिन हो गए बताए हुए, बताया था 2-3 दिन, याद करो याद करो याद करो। तो नींद में से उठ के भी आपको पूछा जाए तो याद रहना चाहिए 1 to 30, इस तरह तैयार कर लो, प्रिपरेशन करो, अच्छी करो। तो 100 में ऐसी फंस गई क्लोरीन, क्या क्लोरीन 17 है और
35 उसका मास नंबर हो गया, तो Cl 1735। सेकंड, Z इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू 9। 4 किसका है? हाई हीली बेबी, बेबी में कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो 4 बेरिलियम और मास नंबर है 9। ओके, तो आपको 1 to 30 अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो। तो 1 to 30 में से किसी भी तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से, इस तरह का। ओके, चलो देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको एक टेबल गिवन है, वो आपको टेबल कंप्लीट करनी है। तो मैं वो टेबल ब्लू पेन से कंप्लीट करता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, एक क्वेश्चन है, तो मैं ब्लू पेन से इसमें आंसर लिख देता हूं। कैलकुलेट द फॉलोइंग टेबल। पार्टिकल, नाइट्रोजन एटम। अब सोचो नाइट्रोजन एटम में आपको क्या निकालना है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, इनमें से कुछ कुछ वैल्यू आपको गिवन होगी। तो नाइट्रोजन एटम, तो सोचो नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हाई हीली बेबी कानियो, नाइट्रोजन 7, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 7। वो तो दोनों तो गिवन है। तो मास नंबर कितना होता है? मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 7। तो 7 + 7 14। कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम का एटॉमिक नंबर आपको गिवन ही है 20, नहीं तो याद भी कर ले सकते हो आप, 20 है। एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? 20। इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 20। मास नंबर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 20 + 20 40। अब देखो ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इन एनी एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो A - Z। A कितना है? मास नंबर 16। Z कितना है? 8। तो 16 - 8 8। कर सकते हो ना अब इस तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आयन। तो आयन में क्या होता है? एटम होता है तो ऊपर चार्ज नहीं होता है। तो एटम दो तरीके आयन होते हैं, कैटायन और एनायन। जो कैटायन होता है ना, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो एनायन होता है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक समझो Na+। तो देखो Na नॉर्मली हम बोल देंगे एटम होगा, लेकिन उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको हम अब एटम नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कैटायन है। तो कैटायन पॉसेसेस पॉजिटिव चार्ज। और देखो F है और -1, उसको बोलेंगे एनायन। तो कैटायन जो होता है ना, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। पहले इतना याद रखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन और एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। अब देखो कैटायन कैसे बनता है। तो जो एटम होता है ना, वो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो कैटायन बनेगा। तो कैटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। याद रखना, कैटायन इज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैटायन कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कैटायन बनेगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे? वो इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। देखो Na+1 का मीनिंग क्या होगा? Na एटम ने, मेरे अच्छी तरह समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। Na एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Na+ का मीनिंग क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होगा? कितना चार्ज है? कुछ नहीं लिखा है तो +1, मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यदि मैं आपको बताऊं Mg+2, उसका मीनिंग क्या होगा? Mg एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। Al+3, तो Al+3 का क्या मीनिंग होगा?
Al एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए, तब Al+3 बनेगा। F-1 Anion होता है ना, तो गेन इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और जितना नेगेटिव चार्ज होता है ना, इतना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। F-1 मतलब F एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। S-2 का मीनिंग क्या होगा? सल्फर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। P-3 का मीनिंग क्या होगा? फास्फोरस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। समझ में आ गया? कैटायन होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है इतना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। एनायन होता है तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, अब देखो यहां पे, अब इस स्पीसीज के लिए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो देखो Na का एटॉमिक नंबर कितना है? Na+ का 11। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 11। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। तो प्रोटॉन 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ए एटम नहीं है। देखो कौन है? पॉजिटिव चार्ज है, Na+। कितना पॉजिटिव चार्ज है? +1। +1 मतलब लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 11 होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया। तो Na+1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 - 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। अब देखो S-2 का एटॉमिक नंबर क्या है? 16। एटॉमिक नंबर 16 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 16। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। तो प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी 16 होने चाहिए, लेकिन ये एटम नहीं है। -2 चार्ज मतलब गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब S-2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 - 16। Cl-1 का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 तो इलेक्ट्रॉन 17 होने चाहिए, लेकिन किस में? न्यूट्रल एटम में, एटम नहीं है, आयन है। -1 मतलब गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl-1 में 18 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 35 - 17। चलो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 13। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 13। लेकिन ये एटम नहीं है, आयन है, +3 मतलब लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो Al+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 27 - 13। तो देखो एटम और आयन में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन तो सेम ही होता है, चेंज क्या होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो एटम में और आयन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। इतना अच्छी तरह कर लेना प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे आगे जाएंगे। ओके, चलो इतना रखते हैं।